हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कारक के बारे में। कारक में हम सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं ट्रिक के अनुसार, और किस तरह से शब्दों में प्रयोग किया जाता है और क्या क्या होती है इसमें चीज़ें। ठीक है, ट्रिक के अनुसार भी जानेंगे और संपूर्ण जानेंगे, एक बार में ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखते हैं कारक क्या होता है। ठीक है, तो कारक की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनते हैं साथ साथ में डिस्कस करते चलेंगे। कारक कितने होते हैं ये भी पूछ लेता है, और कर्म विभक्ति के अनुसार कैसे कैसे इसकी पहचान की जाती है या विभक्ति के अनुसार कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। या फिर सेंटेंस दिया रहता है, उसमें कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य में जब सिद्धि की जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा, किसके द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। एक शब्द आपको अधिकतर जगह मिल जाता है, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। ठीक है, यानी कि क्रिया की सिद्धि हो, ठीक है, किसमें? वाक्य में। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, किसी वाक्य में क्रिया से संपादन से क्रिया के से संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। ठीक है, जब क्रिया के संपादन में कुछ सहायता करती हैं कुछ चीज़ें, तो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक 6 होते हैं। कभी कभी एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछ रहा जाता है कारक कितने होते हैं, तो 6 कारक होते हैं। ठीक है, एक श्लोक है, आप इसे रट सकते हैं कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि छठ। ठीक है, यानी कि 6 कारक है, या फिर आप ऐसे सिंगल सिंगल भी याद कर सकते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण। ठीक है, ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे इसको मैं कर्ता को कैसे पहचानेंगे, कर्म को कैसे पहचानेंगे, संप्रदान में क्या होता है, ठीक है, अपादान अधिकरण में किस तरह से क्या रूप इसमें चलता है। ठीक है, क्रिया को बात करें तो जो कर्ता जो होता है, कर्ता जो होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, कर्ता क्या होता है, वह स्वतंत्र होता है। क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाला क्या होता है, कर्ता हो जाता है। जो क्रिया को स्वतंत्र रूप से करता है वह करने वाला, ठीक है, क्रिया को स्वतंत्र रूप से करवाता जो है उसे कर्ता कहलाते हैं। ठीक है, जैसे राम पुस्तकम पठते, राम क्या है, कार्य कर रहा है यहाँ पे, तो कर्म हो जाएगा, वो कर्ता हो जाएगा। ठीक है, कर्म की बात करें तो यहाँ पे कर्म की बात करते हैं तो क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। जो सर्वाधिक अभिष्ट होता है, जैसे राम पुस्तकम पठते, राम कौन सा कार्य कर रहा है, ठीक है, कर्म का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वहाँ पे तो कर्ता मतलब करने वाला, कौन कार्य कर रहा था प्रथम वाले में, यहाँ पे आप देखेंगे ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता में क्या होता है कि जो कार्य कर रहा है, करने वाला। जैसे अब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं ये नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो तो कर्ता कौन हुआ, मैं हुआ, और मैं पढ़ क्या रहा हूँ, नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो वो कर्म हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कर्म कर रहे हैं, पढ़ने का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए, सिंपल है, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। आपको एक बार में इतना है कि आप इसको थोड़ा सा भी लिख लेंगे ना, तो आपको एक बार में ही ध्यान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये व्याकरण की चीज़ें आप लिख लिख के याद करेंगे, मतलब लिख लिख के समझेंगे, उसको जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे वो जल्दी समझ में आ जाता है। तो कर्म की बात करें तो क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक जो अभिष्ट को कर्म कहते हैं। राम पुस्तकम पढ़े तो इसमें पुस्तकम क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। तीसरे बात करण की बात करें तो क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को करण कहते हैं। ठीक है, क्रिया की सिद्धि में जो प्रमुख सहायक होता है वो क्या हो जाता है, करण हो जाता है। ठीक है, गौरी जलेन मुखम प्रक्षालियत। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रक्षालन किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जल से मुंह धोया जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। संप्रदान चतुर्थी होती हैं, जिसमें हमेशा ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, नमः स्वस्ति स्वाहा आदि सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, कभी कभी ये सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, देखो अगर आपको भी थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आगे हम जब ट्रिक के अनुसार इसको देखेंगे ना, ये तो आराम समझ में आएगा। अभी बस जनरल नॉलेज की तरह आप देख लीजिए कि इसमें क्या होता है कि कर्ता स्वतंत्र हो गया, क्रिया, ठीक है, कर्म क्या हो गया जो उसमें सर्वतिक अभिष्ट हो जाता है, करण क्या हो जाता है जो सहायता कर रहा हो, संप्रदान क्या होता है जिससे कुछ दिया जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ध्यान रहेंगी, तो आगे जब आप विभक्ति को साथ में लगा के पढ़ेंगे ना, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये तो बहुत चतुर्थी और पंचमी तो अधिकतर लोगों को पता ही होता है। ठीक है, चतुर्थी और पंचमी ज़्यादा भूलने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, वागीश मित्राय लेखनीय ददात। ठीक है, संप्रदान कारक होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसमें अगर संप्रदान कारक की बात देख लेते हैं तो जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वहाँ क्या हो जाता है, संप्रदान कारक हो जाता है। ठीक है, संप्रदान चतुर्थी होता है, हमेशा ध्यान रखना। और अपादान पंचमी होता है। अपादान भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, एक एक नंबर की क्वेश्चन में संप्रदान में कौन सी होती है, चतुर्थी, अपादान में पंचमी हो जाती है। ठीक है, ये इसका विशेष ध्यान रखना है। पंचमी की बात करें, जो अपादान होता है, ठीक है, अपादान कारक पांचवा जो होता है, ये विभक्ति के अनुसार, अभी सोच रहा हूँ क्या बोलूँ, ये विभक्ति में भी चलते हैं, अभी अभी बता देंगे कुछ देर में। ठीक है, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, ठीक है, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, हाँ, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वहाँ पंचमी विभक्ति में आ जाता है। वृक्षात पत्रान पत्र, वृक्ष से पत्ते अलग होते हैं या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वृक्षात अलग हो रहा है। ठीक है, तो आपको राम ओम की कुछ जो विभक्तियां हैं वो आप पढ़ के रखेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। अधिकरण की बात करें, छठे में क्या होता है, क्रिया का आधार अधिकरण है। ठीक है, मुनि आसने तिष्ठति।
ठीक है। तिष्ठित क्रिया का आधार यहाँ पे आसन हो जा रहा है कि मुनि किस में बैठ रहा है, आसन पे बैठ रहा है, तो यहाँ क्या हो जा रहा है, क्रिया का आधार आधार अधिकरण है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मेन, अब आपको ये याद रखना है पहचानने की ट्रिक, ठीक है। आपको जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ गया और तुरंत आपको पहचानना है कि कौन सा यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है, या कर्त क्या है, कौन सा कारक है, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन कौन सा है, ऐसे कैसे पहचानेंगे कि 1 मिनट में हम लगा लें। तो पहचान देख लीजिए, यहाँ पे इधर लिख दिया है मैंने, इधर पहचान लिखी हुई है, क्या क्या हो जाता है, इधर विभक्ति लिखी हुई है, विभक्ति तो आपको याद ही है, सप्तमी तक लिख लीजिएगा, और ये हो गया आपका कारक, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको याद करना है, कैसे, इस तरह से, देखो इस तरह से आपको याद कर लेना है। ये नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा, बस आपके लिए ये दोनों महत्वपूर्ण है, ये और पहचान, ठीक है। ऐसे याद करना है। अब देखो याद कैसे करना है आपको, देखो प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कारक और पहचान देखते तो कर्ता ने कर्म को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की, अधिकरण में पैर, संबोधन है, ठीक है। इस तरह से आपको याद करना है, जिससे आपको जल्दी से आसानी हो जाए। तो कर्ता ने की पहचान में समझ जाना, कर्ता के लिए बताया जा रहा। को की अगर आ रहा है तो उसमें कर्म का जान लाना, ठीक है। किसी के द्वारा किया जा रहा है तो करण हो जाएगा, किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए अगर किया जा रहा है तो उसमें संप्रदान हो जाता है। अपादान में क्या होता है, मैंने बताया था ना, अलग होने के लिए। संप्रदान में चतुर्थी होती है, अपादान में पंचमी होती है, ठीक है। संबंध का के की रा रे री ना ने नी जो आ जाता है, अधिकरण में प पर आ जाता है। संबोधन तो आपको पता ही है, हो अरे जो सारे शब्द आ जाते हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल ट्रिक है, कोई ज़्यादा वो सोचने वाला नहीं है, आपको बस ध्यान में इसको रट लेना है। कैसे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में मैं पर, ठीक है। ऐसे आप याद कर लिए, 3-4 बार पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आसान इसको कर देते हैं हम विभक्ति के अनुसार। यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे ये आपकी विभक्ति हो गई शुरू में, ठीक है, ये आपकी विभक्ति हो गई, ये एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, ये बहुवचन हो गया। मान लीजिए अगर एक राम है, ठीक है, एक राम है, अगर प्रथमा की बात करेंगे तो मैंने कहा था पहचान, देखो यहाँ पे देखो एक चीज़, देखो यहाँ पे पहचान दिख रही है, पहचान मैंने क्या बोला था, ठीक है, तीनों में आएगा, तीनों में आएगा, बस एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर विभक्ति बदलती जाएगी और कुछ नहीं है। देखो को, ने को द्वारा के लिए, से का के पर, यही है ना। देखो ने को से के लिए के द्वारा, ठीक है, से अलग का के की, सब समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसका नोट्स बना लो, जल्दी समझ में आ जाएगा। अब इसको मैं समझाता हूँ। देखो अगर एक वचन है, ठीक है, मान लीजिए राम, एक राम है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, रामा हो जाएगा। अगर 2 राम है तो रामो हो जाएगा, ठीक है। रामा रामो रामा है, यहाँ बिंदी छूट गई है, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बिंदी क्या है, छूट गई है, इसको लगा लीजिएगा। हाँ, कुछ हो जाता है जल्दी में। तो वहाँ पे देखो अविभक्ति के, मान लो अगर चतुर्थी की बात की जाए, चतुर्थी पंचमी, अगर रामाय आ गया तो आप समझ जाना कि चतुर्थी की बात की जा रही है, ठीक है। आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि कैसे रूप चलता है, ठीक है। और इसको याद करने के लिए तो देखो मणयतस्य, ठीक है, ये शब्द लास्ट वाले याद कर लो, बाकी ये सब तो सेम ही होते हैं, ये तीनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये सब तीनों सेम होते हैं। यहाँ रामाराम रामेश्वर, ये ध्यान रख लेना। जैसे अगर जो पहली बार पढ़ रहा हो या जिसे याद नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये मण या तस से याद कर लेना, दूसरा तीसरे चौथे पाँचवें छठे तक हो जाता है, ये जल्दी याद हो जाएगा। अधिकतर इसी में से लोग भ्रम हो जाते हैं, पीछे वाले याद हो जाते हैं क्योंकि सेम होते हैं, ठीक है। लिख के याद करना, 1-2 बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये क्योंकि प्रैक्टिस देखो मैं बता दिया, ठीक है, कि कैसे कैसे हो रहा है, कैसे पहचाना जाता है, कहाँ पे किस तरह के शब्द में अगर आ रहा है, कहाँ पे। देखो शब्द में अगर आ गया रामाभ्याम आ गया, ठीक है, तो आपको देखना होगा कि भाई कैसे चल रहा है। रामाभ्याम तो इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, पर आपको देखना क्या है कि किसकी, अगर उसमें किसी के द्वारा किया जा रहा है तो तृतीय विभक्ति हो जाएगा, किसी के लिए कार्य किया जा रहा होगा तो चतुर्थी हो जाएगा, ठीक है। किसी पंचमी हो जाएगा, अपादाने, ठीक है, अपादाने क्या हो जाएगा, पंचमी हो जाएगा, अलग होने के लिए। तो इस तरह से आपको पहचान करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही होंगी तो लिख के 1-2 बार याद कर लेना, ठीक है। एक वचन द्विवचन बहुवचन का हमेशा ध्यान रखना। एक अगर है तो रामा हो जाएगा, 2 होगा तो रामो, ठीक है, और रामा हो जाता है बहुवचन में। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक करके रामः गच्छति, ठीक है, एक वचन क्या कहते हैं, प्रथमा विभक्ति में है, कर्ता कर्म, ठीक है। विद्यालयम हो गया, ये द्वितीय विभक्ति हो गया, ठीक है। विद्यालयन तृतीय विभक्ति। मैंने बोला था ना, देखो म न य तस्य, ये आपको यहाँ पे याद करना है, ठीक है। जिसको याद नहीं है राम का रूप, वो यहाँ पे मन यत से याद कर लेना, जल्दी याद हो जाएगा। जल्दी बहुत जगह मिलने वाला है, कारांत में अधिकतर ऐसे ही चलते हैं, बहुत कम ही अधिकतर जगह होता है। तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रामः गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति, रामः कार्यानेन विद्यालयम गच्छति, ठीक है। राम क्या कहता,
विद्यालय को जाता है, विद्यालय कार के द्वारा जा रहा है, ठीक है। राम ज्ञानाय कार यानेन विद्यालयम गच्छति, राम ज्ञान अर्जित करने के लिए किससे जा रहा है, कार से विद्यालय जा रहा है। उसके बाद गृहात ज्ञानाय कारण यानेन विद्यालयम गच्छति, ठीक है, घर को आ रहा है, तस्य भ्राता सह गृहाम यानेन, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको एग्जाम्पल कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी चीज़ों में ज़्यादा आपको ध्यान नहीं लगाना है। मेन यहाँ तक था, आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ लेनी है एक बार पूरा, ठीक है। लिख लेना एक बार, जो नहीं लिखा है अगर जिन्होंने, तो एक बार इसको लिख लेना भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ। इसको भी आप लिख लेना और इसको भी लिख लेना, ठीक है। सिंपल तरीका है इसको याद करने का। जब तक आप इस 2-3 पेज का है, नोट्स बना लीजिए आप, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसको फिर से हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।